अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लें। मैं उसको आई बटन पे पिन कर दूँगी, आप लोग वो भी जल्दी से जाके देख लें ताकि आज की वीडियो फिर आपको उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी अगर आप वो दोनों वीडियो पहले देख लेंगे तो आज की वीडियो जो है वो कंपैरिजन वीडियो की पार्ट 3 है और लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कुछ टाइम तक जो है वो लिटर की वीडियोस जो है वो बंद कर दूंगी और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगी। अभी आज की वीडियो जो है वो है लास्ट वीडियो लिटर के टॉपिक के ऊपर। आज मैं रिव्यू दे रही हूँ सुपर क्लम्पी लेवेंडर कैट लिटर का और साथ ही साथ रीमो के स्मार्ट कैटी क्ले क्लम्पी कैट लिटर का। इतना बड़ा नाम। तो आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन आप लोगों को करके दिखाऊंगी और साथ ही साथ आप लोगों को दिखाऊंगी इसकी मिट्टी कैसी है, इसकी स्मेल कैसी है, रेटिंग भी करके दिखाऊंगी। और पिछले जितने भी इनके लिटर्स थे यानी कि रीमो के जो वो 3 लिटर्स थे वो भी साथ में रख के दिखाऊंगी, उसके ऊपर भी रेटिंग करके दिखाऊंगी। और साथ में क्लम्पी की जो 3 लिटर्स थे उनको भी साथ में रख के दिखाऊंगी और उनकी भी रेटिंग करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखा क्योंकि आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है लिटर के ऊपर, क्योंकि ये मेरी लास्ट वीडियो है लिटर के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुपर क्लम्पी लेवेंडर का तो ये इसका 16 kg का पैक है और ये सबसे बड़ा पैक है। इसके अंदर 5 kg भी आता है और इसके बाद ये 16 kg आता है आई थिंक। और दूसरा जो रीमो का लिटर है उसमें ये है 7.5 kg लिटर। इसमें 5 kg नहीं आता, इसमें डायरेक्टली 7.5 kg आता है। जबकि इनके बाकी जो लिटर्स हैं रीमो के उसके अंदर सब में 5 kg आता है, बट इसके अंदर 7.5 kg आता है, इसके अंदर 5 kg नहीं आता। तो इसकी प्राइस बाकियों से शायद थोड़ी ज्यादा है, तो मैं प्राइस वगैरह भी आप लोगों को मेंशन करके बता दूं। और ये जो 16 किलो है इसकी प्राइस भी ज्यादा है और 5 kg जो है उसकी प्राइस कम है। तो इन दोनों में ये फर्क है। आज सबसे पहले मैंने रीमो का लिटर खोला है और रीमो के लिटर की एक खास बात है कि उसकी पैकिंग जो होती है वो अच्छी होती है। दूसरा ये कि पैकिंग के अंदर भी पैकिंग होती है ताकि मिट्टी जो है वो गिरे ना, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि मिट्टी तब भी गिर जाती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी आपको खोलकर दिखाई और साथ साथ ये भी दिखाया कि मेरा हाथ इससे गंदा हुआ है क्योंकि इसके अंदर से डस्ट आ रही है। तो यहाँ पे मैंने टीन का एक बॉक्स टाइप यूज किया था ताकि उससे मिट्टी जो है वो निकालना ईजी हो जाता है, क्योंकि हाथ बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और दूसरे के अंदर से डस्ट भी बहुत ज्यादा उड़ती है। रीमो के लिटर्स के अंदर तो खुसूसन जो है ना वो डस्ट कुछ ज्यादा ही उड़ती है, हाँ, जबकि सुपर क्लम्पी या क्लम्पी के जो और लिटर्स हैं उसके अंदर इतनी डस्ट नहीं उड़ती, तो आप वो हाथ से भी निकाल सकते हैं। बट रीमो के अंदर मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन ये जो 16 kg पैक है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इस तरीके का टीन का बॉक्स यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको नजर आ रहे हो कि यहाँ पे कितनी डस्ट उड़ रही थी। और मैं भी आप लोग को ना करीब से भी ये चीज दिखाऊंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो इस चीज का कि वाकई मैं सच बोल रही हूँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा ही डस्ट उड़ रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि रीमो के पैकेट में से जो है वो मैंने मिट्टी निकाल रही हूँ मैं और आप लोग के सामने ही डाल के दिखाऊंगी। आप लोगों के सामने मेरा मिट्टी डालने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को क्लियर वर्ड्स में या क्लियर उसमें दिख जाए कि जो बात मैं कह रही हूँ वो वाकई सच है। तो यहाँ पे आप लोगों ने खुद देखा कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर से डस्ट उड़ी है। और अब मैं अपने हाथ में आपको रख के भी दिखाऊंगी कि मिट्टी किस तरीके की है और इससे वाकई हाथ गंदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, सुपर क्लम्पी और रीमो के इस लिटर की मिट्टी में मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन उसके अंदर ये ख़ास बात है कि उसके अंदर डस्ट नहीं उड़ती है बिल्कुल भी, भले आप उसे हाथ में लो या फिर आप उसे लिटर के अंदर डालो। तो मैं आपको वो भी अब इसके अंदर डाल के दिखाऊंगी क्योंकि मैंने उसका 16 किलो पैक मंगाया हुआ है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो लिटर। तो यहाँ पे अब मैं सुपर क्लम्पी की जो मिट्टी है वो डालने लगी हूँ लिटर के अंदर। और सुपर क्लम्पी के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसका मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक डिटेल रिव्यू दे चुकी हूँ। बट कि जो रीमो का लिटर है ये इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और इसका मैं रिव्यू दे रही हूँ, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगी। तभी मैंने इसका सबसे पहले आप लोग को रिव्यू किया है और आप लोग को ये इसकी मिट्टी सबसे पहले दिखाई है और आप लोग को करीब से भी मैंने इसीलिए दिखाया ताकि आप लोगों को खुद से आइडिया हो जाए इन सारी चीज़ों का। तो आप लोग मिट्टी देख के समझेंगे कि ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नहीं, बस इसमें जो है वो पिंक कलर के पार्टिकल्स अलग से पड़े हुए हैं जिसकी वजह से आई थिंक इसके अंदर क्लम्प बन रहा है और इसके अंदर से स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। जहाँ तक अगर मैं रीमो की बात करूँ तो उसमें मुझे कोई स्मेल वगैरह नहीं आई और मिट्टी भी मुझे नॉर्मली लगी। तो इन दोनों की मिट्टी में मैं ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं करूँगी, ना ही कुछ बोलूँगी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है,
नहीं, नॉर्मल मिट्टी है दोनों की सेम एक जैसी बाकी लिटर्स के हवाले से। जैसे कि मैं अल्ट्रा क्लम्पी की मैंने मिट्टी की बहुत तारीफ करी थी, क्योंकि पर्सनली वो मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो है उसके अंदर से स्मेल बहुत अच्छी आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। अगर आप रूम में रखते हो तो आपका रूम का इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। बट इसके अंदर से कोई खास ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आ रही है, ना ही कुछ, और मिट्टी भी दोनों की नॉर्मली है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन दोनों के पैकेट्स खोल के दिखा दिए आप लोगों को। अल्ट्रा सुपर क्लम्पी जो था वो पहले से ही खुला हुआ था, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी यूज़ करी थी, उसका 16 किलो पैक में यूज़ करी थी, और साथ ही साथ मैंने उसके आपको मिट्टी भी दिखा दी है, और रीमो का भी मैंने पैकेट खोल के दिखा दिया आपको, और उसकी भी मिट्टी दिखा दिया। अब मैं बात कर रही हूँ सुपर क्लम्पी के बारे में थोड़ा सा कि उसका जो फ्लेवर है वो है लेवेंडर फ्लेवर, 99% डस्ट फ्री है, और ये बात सच है, 100% सच है। मैंने आप लोग को यूज़ करके दिखाया, लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल सच बात है। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हायर अब्जॉर्प्शन है, एक्सलेंट ओडोर कंट्रोल है। तो ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको 3-4 बार यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद इनके पैकेट पे लिखा हुआ है कि वेट अप्रूव्ड है, बिल्कुल सही है। एंटी बैक्टीरियल है, ये बात भी बिल्कुल सच है। और साथ ही साथ 16 किलो का ये पैकेट है, और बैक में इन्होंने सारा कुछ उसके ऊपर मैंशन किया हुआ है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ उन्होंने उसके ऊपर बताया हुआ है। और 16 किलो का पैकेट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर पूरा तरीका बताया हुआ है, उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उनका हैंडल्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम और जगह जगह के जो हैंडल्स होते हैं वो दिए हुए हैं इसके ऊपर। तो ये लेटर तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं जब भी कोई नया लेटर यूज़ करती हूँ तो मैं उसका सबसे पहले छोटा पैक मंगवाती हूँ, और अगर वो मुझे पसंद आता है तो उसके बाद में उसका बड़ा पैक मंगवाती हूँ। तो मैंने इनके सारे लेटर ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, और अपने चैनल पे इनका रिव्यू भी दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ रीमो के लेटर की, तो इस लिटर का जो नाम है ना वो इनके बाकी 2 लिटर से काफ़ी बड़ा है। तो इस लिटर का नाम है रीमो स्मार्ट कैटी क्ले क्लम्पी कैट लिटर। तो अब जब हम इसे यूज़ करेंगे, इसका टेस्ट मैं करके दिखाऊंगी, तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि वाकई ऐसा है भी, या इन्होंने जस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर। पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है, कलर बहुत अच्छा इन्होंने रखा हुआ है अपने पैकेट का, जैसे रेड और उसके साथ ब्लैक का कंपैरिजन किया हुआ है, साथ में वाइट का। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत इंप्रेसिव है ये चीज़। दूसरा, इसके नीचे जो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग को भी ईजिली समझ में आ जाए जो मैं बातें बता रही हूँ वो वाकई सच है या नहीं। तो क्लम्पी फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम ओडोर कंट्रोल है, नीचे काफ़ी कुछ नोट लिखा हुआ है, और साथ में ये बताया हुआ है कि ये 7.5 kg का ये पैकेट है। तो अब हम इसकी बैक साइड पे बढ़ेंगे, और बैक साइड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी बैक साइड कैसी है। बाकी अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो इसकी पैकिंग ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही यूनिक पैकिंग है इसकी। तो अब हम इसकी बैक साइड पे जाएंगे, और बैक साइड पे मैं बताऊंगी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है। अच्छा, बैक साइड पे भी अगर हम देखें तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना नाम मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने वो डायरेक्शन बताई हुई है कि किस तरीके से आपको लीटर जो है वो यूज़ करना है, कितना लीटर डालना है, फिर आपकी कैट वो लीटर यूज़ करेगी, फिर उसको ऊपर से ढक देना है, फिर कितनी देर बाद कितना आपको यूज़ करना है। 1.5-2 इंचेस तक जो है वो डीप आपको जाके उसको स्कूप करना है। ये सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि हर लीटर के ऊपर, आई थिंक सो इनके हर लीटर के ऊपर जो है वो मेंशन ऑलरेडी हुआ था। अब यहाँ पे साइड में उन्होंने दूसरी साइड पे उन्होंने जो है वो डायरेक्शन बताई हुई है यूज़ करने के लिए। तो उसमें उन्होंने अपने लिटर के बारे में कुछ तारीफ़ें बताई हुई हैं कि वो नेचुरल है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, वो बदबू से बचाता है, एंटी बैक्टीरियल है, आप अपनी कैट के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी कैट की जो हाइजीन है उसका भी ख्याल रहेगा, आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। सारा कुछ उन्होंने उसके ऊपर बताया हुआ है, और नीचे भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं कि ये क्विकली जो है वो क्लम्प बना देता है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई हुई है इसके अंदर, उन्होंने ये बोला हुआ है कि ये जब आपकी कैट इसे यूज़ कर लेगी तो वो आपकी कैट के पाँव में फंसेगा नहीं। यानी कि ऐसा होता है कि आपकी कैट यूरिन करती है तो उसके अंदर क्लम्प के अंदर जो है वो उसका पाँव लग जाता है, गीली मिट्टी के ऊपर उसका पाँव चला जाता है, तो उसके पाँव के अंदर जो है वो क्लम्प फंस जाते हैं। तो उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि उसके ऊपर ये फंसेंगे नहीं, और ना ही इससे आपका फ्लोर गंदा होगा। यानी कि आप इसे अपने रूम के अंदर भी रख सकते हैं, आपके रूम का एनवायरनमेंट भी इससे बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने
इस चीज़ के ऊपर ये बात कही है और ये 100% जो है वो सेफ है, इनकी तरफ से गारंटी वगैरह दी हुई है। साथ में उन्होंने वही मेंशन किया हुआ है कि 7.5 kg जो है ये लीटर है और उन्होंने अपने हैंडल्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं सारे फेसबुक वगैरह के और इंस्टाग्राम वगैरह के। ठीक है, यहाँ तक की सारी बात हो गई। अब अगर मैं बात करूँ पिछले जो इनके 2 लीटर्स थे इजी क्लीन, जिसकी अगर मैं पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग तो आउट क्लास थी। मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी। कंट्रास्ट अगर मैं देखूँ इसका येलो और ब्लू टाइप बहुत अच्छी लगी, तो इस लीटर को मैं 10 आउट ऑफ 8 दूंगी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो लीटर है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं उसको 10 आउट ऑफ 5 दूंगी, क्योंकि ना ही उसकी पैकिंग अच्छी है, ना ही जो है उसकी मिट्टी अच्छी है, और ना ही मतलब मुझे कोई इतना खास लगा। बिल्कुल डस्ट वाली मिट्टी मैं कभी भी अपनी कैट्स के लिए यूज़ नहीं करूँगी। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो उसको भी मैं 10 आउट ऑफ 8 दूंगी, क्योंकि वो मुझे सुपर क्लम्पी के बिल्कुल साथ साथ का लगा है वो लीटर। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सुपर क्लम्पी जो लीटर है उसके बिल्कुल साथ साथ का लगा कि आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करूँगी इस लीटर को, मुझे अच्छा लगा है ये लीटर इनके बाकी लीटर के हिसाब से। इजी क्लीन भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, उसका भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये कि उसका ना मड वगैरह बन रहा था तो इस वजह से मैं उससे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई। बट इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको इन तीनों लीटर्स के बारे में बता दिया है और रेटिंग करके भी दिखा दी है। अब बारी है क्लम्पी की। मैं आप क्लम्पी के लीटर्स को रेटिंग करके दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो क्लम्पी के सारे ही लीटर मेरे मोस्ट फेवरेट लीटर हैं। अगर कोई चीप लीटर यूज करना चाहता है, यानी कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो वो वैल्यू लीटर ले, बहुत अच्छा है। इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 8 दूंगी और अल्ट्रा क्लम्पी को तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि वो मेरा मोस्ट फेवरेट लीटर है। और सुपर क्लम्पी की अगर मैं बात करूं तो मैं उसको भी 10 आउट ऑफ 8 दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सब लीटर्स की रेटिंग भी करके दिखा दी है और साथ ही साथ मैंने उसका रिव्यू भी दे दिया आप लोगों को प्रॉपर, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। दूसरी बात, ये सारे लीटर्स मैंने दराज से खरीदे हैं, किसी ऑनलाइन पेज वगैरह से नहीं खरीदे। सब लीटर्स मैंने दराज पर खरीदे हैं। अब अगर मैं एक प्राइस मेंशन भी करती हूँ तो आपको पता है वहां पे अलग अलग प्राइस में ये सारे लीटर्स मिलते हैं, तो मैं प्राइस वगैरह मेंशन नहीं करी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग को लेना हो आप लोग जाकर ले सकते हैं। प्रॉपर रेटिंग वगैरह सारी चीजें मैंने बता दी है, सबके क्लम वगैरह, स्मेल वगैरह सब कुछ मैंने प्रॉपरली बता दिया है। और अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि वाकई इसके अंदर जितनी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं ये सारी चीजें इसके अंदर हो भी रही हैं या इन्होंने ऐसे ही बोला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सुपर क्लम्पी की एक साइड पे मैंने मिट्टी रख दी है और साथ में मैंने जो है वो रीमो के लीटर की मैंने रख दी है और यहाँ पे मैंने पानी डाला है आप लोगों के सामने और इसके अंदर भी मैं डालूंगी और आप लोग दिखेगा इसके अंदर जैसे ही मैं पानी डालूंगी डस्ट उड़ेगी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। ये चीज़, इस चीज़ पे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती कि जो डस्ट उड़ती है ना, इससे आपकी कैट को बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं और आपको भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सुपर क्लम्पी की जो है वो मैंने मिट्टी उठाकर दिखाई है कि आपको पता लगे कि इसके अंदर डस्ट वगैरह है वाकई या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई है और साथ में मैंने इसके ऊपर पानी डाला है, तो ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है और मैं इसको थोड़ी देर वेट करूँगी और उसके बाद मैं आपको इसका क्लम्प दिखाऊंगी। और साथ ही साथ अब मैं रीमो के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ सेकंड जो है वो वेट कर रही थी ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि इसका क्लम्प जो है वो कैसा बना है। तो इसके अंदर मैंने आपको करीब से इसीलिए दिखाया ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए इस चीज़ का और आप इजीली अपनी कैट के लिए जो है वो लीटर अच्छा चुन सके, ताकि उसकी हाइजीन का भी आप लोग साथ साथ ख्याल रख सकें और उसका भी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जब मैं स्कूप यूज़ कर रही हूँ तब भी उसके अंदर से डस्ट उड़ रही है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको भी कवर अप कर दिया है और मैं आप कुछ सेकेंड वेट करूँगी और अब मैं आप लोगों के सामने इसके अंदर पानी डाल के दिखाऊंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो कि जब मैं पानी डाल रही हूँ तब भी डस्ट उड़ रही है, जब मैं स्कूप यूज़ कर रही हूँ तब भी इसके अंदर डस्ट उड़ रही है थोड़ी थोड़ी। और साथ में मैं सुपर क्लम्पी में भी करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने 99% डस्ट फ्री लिखा है तो वाकई ऐसी है चीज़ जो इन्होंने लिखा है। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, ये सारी जो मैंने लीटर की वीडियोस बनाई है ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी। ये सारे लीटर्स मैंने खुद बाय किए थे दराज से और फिर मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इन लीटर्स का रिव्यू शेयर करें, क्योंकि आप बाकी लीटर्स का भी रिव्यू शेयर करती हैं। तो अब आप लोग जिन जिन लीटर्स का रिव्यूज़ चाहते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मैं अभी उनका रिव्यू नहीं दूंगी। इसके बाद मैं लीटर की वीडियो को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दूंगी, थोड़ा
थोड़ा वेट करूँगी और थोड़ा वेट करने के बाद मैं आप लोग के सब चीज़ों के जो लिटर्स आप लोगों ने बोले हैं उन सबको मैं मंगवाऊंगी सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम के बाद मैं उन सब का भी रिव्यू करूँगी। बट तब तक के लिए आप लोग वेट करिएगा, और तब तक मैं आप लोग को दूसरे टॉपिक के ऊपर जो है वो गाइड करूँगी, जैसे कि फूड वगैरह हो गया, ड्राई फूड के बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, या फिर ग्रास के बारे में, कैटनिप के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को गाइड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी और ज़्यादा डाल दिया था, तो मुझे मिट्टी बहुत कम लग रही थी, तो मैंने दोनों के अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल दी ऊपर से, ताकि अच्छे से क्लम बन जाए और मैं आप लोग को फिर क्लम जो है वो दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद अब मैं आपको जो है वो इसका क्लम दिखाऊंगी कि इसका क्लम किस तरीके से बन रहा है। जैसे कि पिछले 2 लीटर्स जो मैंने आपके दिखाए हैं क्लम्पी के भी और रीमो के भी, उनमें भी मैंने आपको क्लम दिखाया था। अब इसकी बारी है, अब इसके अंदर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्लम किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली सुपर क्लम्पी जो लीटर है उसका मैंने सबसे पहले आपको क्लम दिखाया है इसका, और मुझे इन दोनों के क्लम्प में वो ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्लम्प जो है वो टूट गया है, लेकिन ऐसा कोई मड वगैरह नहीं बना है इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया था, इसकी वजह से जो है ये टूट गया है। लेकिन क्लम्प ये ईजिली बन जाता है, मड वगैरह टाइप नहीं बना है, सॉलिड क्लम्प जो है वो बन जाता है, लेकिन पानी ज़्यादा डालने की वजह से जो है ये टूट गया है। इसी तरीके से अब मैं आपको रीमो का भी दिखाऊंगी क्लम्प बनाकर। अब मैं आपको दिखाऊंगी रीमो का क्लम्प। अब रीमो का क्लम्प भी सेम बिल्कुल सुपर क्लम्पी की तरीके से जो क्लम्प बना था बिल्कुल वैसे ही क्लम्प देखिएगा आप लोग बनेगा, और मैं बहुत इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस थी। हालांकि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि जैसे ही मैं इसको छान रही थी ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी, जो कि सुपर क्लम्पी में नहीं है। बट क्लम्प दोनों का बिल्कुल सेम बना था, उसका भी क्लम्प टूट गया था, लेकिन जैसे उसके बाकी लिटर्स थे ना जिसमें मड बन रहा था बिल्कुल उस तरीके का नहीं था, सॉलिड क्लम्प बना था और मिट्टी बिल्कुल अलग थी। तो मुझे इसीलिए मैंने इसको रेट किया था 10 आउट ऑफ 8, क्योंकि इन दोनों में मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। स्मेल भी दोनों की बहुत जो है ना भीनी भीनी सी है, ऐसी कोई डार्क कोई मतलब कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, दोनों की भीनी भीनी सी स्मेल है, और क्लम्प भी दोनों का एक जैसा सेम ही बनता है, तो ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो ये थी मेरी आज की कंपैरिजन वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और आप कौन सा जो लिटर का रिव्यू चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं वो लिटर्स भी मंगवाऊं और इसका रिव्यू करूं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको स्कूप भी दिखा दिया, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको स्कूप दिखाया था कि मड बनने के बाद जो था वो स्कूप कितना ज़्यादा गंदा हो जाता था, बट इसमें इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दोनों का जो है वो मैंने आपको जूम करके भी क्लम्प दिखा दिया है किस तरीके का क्लम्प बना है। इनकी है ब्राउन सी मिट्टी, तीनों लिटर्स में इनकी बिल्कुल ब्राउन सी मिट्टी है, लेकिन उस 2 लिटर्स में शुरू के जो 2 लिटर्स थे उसके अंदर जो है वो बिल्कुल चॉकलेट टाइप कलर हो जाता था और बिल्कुल मड बन जाता था। बट इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, जो कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। बट ओवरऑल वही बात है कि इसके अंदर डस्ट वगैरह उड़ती है अभी भी। तो अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये वाला लिटर जो है रीमो का, ये एक फाइनल लिटर है जिसको मैं रिकमेंड करती हूँ। आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस में जो है वो आपको 7.5 kg लीटर मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा यूज़ होगा। अगर आपके पास कम कैट्स हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कैट्स हैं तो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे बात पूछते हैं आप ही हम जो है ना वो नॉर्मल मिट्टी वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर हम जो है ना चीप मिट्टी वगैरह जो आती है, जो नॉर्मल मिट्टी आती है बाहर, वो हम यूज़ करते हैं। तो हम वो छोड़ के कोई अच्छा लिटर लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ये बोलती हूँ, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप रीमो का ये वाला लिटर जो है आप ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये लिटर जो है वो सुपर क्लम्पी से मिलता ही लिटर है। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और कमेंट सेक्शन को जो है वो रेड हार्ट से भर दीजिए अगर आप लोग को मेरी ये एफर्ट्स पसंद आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बट मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।